नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कलयुग के बाद युग कैसा होगा? कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग के बाद क्या आएगा? क्या कलयुग के बाद भी कोई युग आएगा? अगर कोई युग आएगा तो कलयुग के बाद युग कैसा होगा? यह सवाल आपको मन में घूम रहा होगा और बहुत सारे लोग जानने के इच्छुक होते हैं कि कलयुग के बाद कैसा युग आएगा। तो आइए इस सवाल को जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम आपको बताते हैं कि कलयुग के बाद आने वाला युग कैसा होगा। वीडियो में बने रहे अंत तक मित्रों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में समय काल खंड को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इस चारों लोगों में सबसे श्रापित योग कलयुग को माना गया है। अभी हम लोग कल युग में जी रहे हैं, यानी कि एक ऐसा योग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा है। सभी मानसिक रूप से दुखी हैं और धर्म का केवल 1/4 आशिक ही रह गया है। इस कलयुग में धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। चारों ओर अहंकार, आतंक और केवल लालच दिखाई देता है। वर्तमान में ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस शापित युग का अंत कब होगा, या फिर यह कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? अगर आप यह नहीं जानते तो आइए हम आपको धर्म ग्रंथ के अनुसार विस्तार पूर्वक से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि ज्ञान की बात सब जान सके। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चरण चल रहा है। भगवद गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही टाइम के साथ साथ हमारा युग भी बदलते रहता है। आइए जानते हैं कलयुग के बाद कैसा होगा। योग दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है। ठीक उसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी अटल सत्य है और यह हमारे ग्रंथों में पहले ही लिख चुका है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, है परमपिता परमेश्वर, अभी यह द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस युग को पहचाने का कैसे? तब विष्णु जी कहते हैं, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा, लोग धर्म करना भूल जाएंगे, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, बुराई का ही बोलबाला रहेगा, अच्छा ही विलुप्त हो जाएगा, लोग धर्म छोड़कर पाप पर उतर जाएंगे, तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। ज्यो ज्यो कलयुग आता जाएगा क्या? क्यों मनुष्य का आयोग घटता जाएगा? जब कलयुग चरम पर जाएगा तब होगा कलयुग का अंत। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष ही रह जाएगी। लोग धन के लालच में किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जिन बालों को स्त्रियों का आभूषण समझा जाता है, उसी को स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगे। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब हर घर में कलेक्ट्रेट होने लगेगा, पुत्र पिता को मारने लगेगा, तब विष्णु महेश एक हो जाएंगे और कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। और वह युग होगा सतयुग, जहां फिर से धर्म का बोलबाला होगा। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करेंगे।
सत्यों के मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। जो आत्मा पुण्य किए होंगे वह आत्मा वैकुंठ में बस करेंगे। आत्मा का परमात्मा के मिलन सा सुखी होगी, अर्थात साथियों को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन मित्रों, सतयुग को आने में अभी काफी लंबा समय बाकी है। मित्रों, हम लोग अभी भी वेद और कुरान का ज्ञान लेकर चलेंगे तो हम लोग अभी भी सतयुग जैसा जी सकते हैं। तो क्यों न हम सभी कलयुग में अपने धर्म और कर्म के अनुसार सतयुग की तरह ही जीने का करते हैं। कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो वर्तमान में देखा जा सकता है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यह कालखंड का चौथा युग आने कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रमपित बताया गया है। दोस्तों, हम आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था है, श्री कृष्ण अभी यह द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे में आकर मुझे बताना, मैं तुम्हें उसका कलयुग का प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद 5 भाई वन में चले गए। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को कली के बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्यार से कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। क्या कलयुग में ऐसा ही होने वाला है? मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए, लेकिन वे पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को मुस्कुराते हुए उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे। मांसाहारी भोजन पर ही लोगों का मन ज्यादा जाएगा। शाकाहारी भोजन कोई नहीं करना चाहेगा। जो बड़े ज्ञानी और ध्यान ही कहलाएंगे, वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। सब लोग ही और लालची हो जाएगा। भगवान को भक्ति करने के लिए भी पैसा लिया जाएगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे और आपने जो गाय को देखा वह माया कलयुग में रहेगा। इतना मोह माया भी मनुष्य को कारगर नहीं बना सकता है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा है, श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है।
आपने जो देखा वह कलयुग में होगा। उनका अपना ही सदा भूख से मर जाएगा और वह देखते रह जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कलयुग में अन्य भंडार तो होंगे परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि हैं श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसे कैसे हुआ, मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़ी से बड़ी आरोपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा अथवा कलयुग में हरिनाम मुक्ता एकमात्र मार्ग होगा। हरि नाम से ही लोगों को मुक्ति मिलेगा और राम नाम से सारा पाप कट जाएंगे। पाप काटने के बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा और आप जीवन और मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पा लेंगे। कमेंट में जरूर लिखें। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा।